गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो है आपके पास ये। और उसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, देखो, होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज डिविडेंट, बी इज इक्वल टू डिवाइजर और क्यू इज क्यूशेंट और आर रिमाइंडर। जब आप 7 को 3 से डिवाइड करते हो और जो ये इसमें लिखा जाता है डिवाइड के बीच में यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको तो डिविडेंट बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। और जो आपने जिस टेबल पे जितने पे लेके गए हो उसको बोलेंगे क्यूशेंट, और जो लास्ट में बचेगा वो होगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको ये लर्न रखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए तो डिविडेंट है, बी डिवाइजर है और क्यू क्यूशेंट है और आर है आपके पास रिमाइंडर। और इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.1। उसमें क्या करना है अपने, सम नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ सम नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे है आपके पास 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है। और HCF देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जैसे सम नंबर फर्स्ट है 135 और 225, और आपने इनमें सबसे पहले कंपैरिजन करनी है। आप HCF दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीज़न मेथड। और ये जो हम कर रहे हैं ये डिवीज़न मेथड है। और इसमें सबसे पहले जिन दो नंबर्स की आपको HCF फाइंड करनी है उनके बीच में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे, इनमें ये देखना है ग्रेटर कौन है स्मॉलेस्ट कौन है। अब इनमें ग्रेटर है 225 और इस पर हमने सिंबल लगा दिया ग्रेटर वाला, और जो ग्रेटर है उसको तो यहाँ लिखना है और जो स्मॉल है उससे डिवाइड करना है। और ऐसा प्रोसीजर तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनता। तो सम नंबर इसमें देखो 135 से इसको डिवाइड करेंगे तो 135 की टेबल पे ये सबसे पहले 1 पे ही जाएगा, और 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 135, और इसको माइनस करने के बाद आपके पास 90 बचा। और जब ये 90 बचा है और आपने इन दोनों में देखा 135 और 90, इनमें 90 इससे स्मॉलेस्ट है तो ये अब आपके पास रिमाइंडर है। और इस मेथड में जो आपका रिमाइंडर बचा है वो तो डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र है वो डिविडेंट बन जाता है। और डिविडेंट कितना बनेगा 135। फिर आप 90 का टेबल लिखोगे साइड में, और फिर ये देखोगे 90 के टेबल पे ये कितने पे आता है नंबर। अगर नहीं आता है तो उससे छोटे वाला नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपका ये सबसे पहले 1 पे देखो 90 1 जा 90, 92 जा 180, 180 इससे ग्रेटर है तो 180 पे नहीं लेके जाएंगे, आप 90 पे ही लेके चले जाओगे, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। और फिर दोबारा माइनस करोगे, और माइनस करने पर आपका रिमाइंडर अब की बार 45 बचा है। और फिर ऐसे ही अब जब ये रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर क्यों बचा है देखो, जैसे रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, और आपका 45 आ चुका है, 45 से फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है। 45 की टेबल लिखेंगे ऐसे, 45 बन जा 45, 45 टू जा 90, ऐसे आगे। अब आपका 45 के टेबल पर ये पूरा पूरा 2 पे कट जाएगा, और पूरा पूरा 2 पे कटने पे आपका रिमाइंडर 0 बचता है। और इसके बाद आप लिखोगे डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने 9th क्लास में कर चुके हो और इन टर्म्स के बारे में आप पहले से जानते हो। और अब ये इसमें कितने स्टेप बने, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप कैसे पता लगा, जितनी बार आपने रिमाइंडर को डिवाइज़र में कन्वर्ट किया। फर्स्ट स्टेप में 90 को आपने डिवाइज़र में कन्वर्ट किया, फिर 45 रिमाइंडर आया तो उसको उसमें कर दिया। तो आपने सबसे पहले ये फर्स्ट है स्टेप, फिर ये सेकंड, और इसीलिए आप इसमें थर्ड स्टेप तक जाओगे। जो आपका डिविडेंट है उसको इधर पुट किया, और यहाँ पर फर्स्ट केस में डिवाइज़र आपके पास 135 है और क्वोशिएंट कितना है 1, और बचा हुआ जो पोर्शन है ये 90 है, ये आपने रिमाइंडर की जगह रख दिया। अब ये डिवाइड का सिंबल दोबारा है तो ये सेकंड केस है। सेकंड केस में आपके पास डिविडेंट 135 है, डिवाइज़र 90 और क्वोशिएंट है 1, और रिमाइंडर फिर 45 बच गया। अब ऐसे ही थर्ड स्टेप में
90 आपके पास डिविडेंट है, 45 आपके पास डिवाइज़र और ये क्वोशिएंट, और रिमाइंडर आपकी बार 0 है। अब ये बात ध्यान में रखनी है, जिससे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वही आपका क्या बन जाएगा, HCF। तो आपका HCF यहाँ पर कितना बनेगा, 45, और ये मैंने लिखा भी है HCF इज इक्वल टू 45। ऐसे ही सम नंबर सेकंड है। सम नंबर सेकंड में क्या आपके पास 196 और 38,220 के बीच में आपने HCF निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट आपने इनमें कंपैरिजन की, कंपैरिजन करने से आपको पता लगा कि जो 196 है वो इससे स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो ये इसको डिवाइड करेगा और आपने इसको डिवाइड करना है। कई बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट टाइम डिवाइड करके उसको रिमाइंडर को फिर वही डिवाइज़र बनाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आपने इसको तब तक डिवाइड करना है जब आपके पास रिमाइंडर बचता है। तो जब आपने 196 से इसको डिवाइड किया, ये नंबर 3 डिजिट है, तो इधर भी आपको 3 डिजिट लेना होगा, 1 2 3, और 196 का आप टेबल लिखोगे इधर, और यहाँ पर 196 के टेबल पे ये फर्स्ट 1 पे ही चला जाएगा, और 1 पे जाने पर आप इसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 1862, और फिर आप जब इसका टेबल पूरा का पूरा लिख लोगे तो आपके पास दिखाई देगा कि 9 पर ये इससे थोड़ा कम नंबर है, और आप इधर इसको लिखोगे, फिर इसको माइनस करोगे 980 आएगा, और ये पूरा का पूरा 5 पे कटता है। ऐसे ही प्रोसीजर इसमें है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस हुआ, एक ही स्टेप गए, आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिविडेंट लिखोगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इनकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, और इस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो आपके पास यहाँ पर जो HCF बनेगा वो कितना बनेगा, 196। ऐसे ही आपके पास सम नंबर थर्ड है ये वाला, इसको आपने अपने आप ही करना है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है डू योर सेल्फ, और सभी करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, और सभी अपना होमवर्क इस नंबर पे सेंड करेंगे अपना नाम लिखकर, ताकि आपकी अटेंडेंस डेली की डेली हो सके। और थैंक यू स्टूडेंट्स।